हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अपना आज का टॉपिक होगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग वैद्युत विभव की गणना कैसे करते हैं। इसमें अपने को दो बातें चर्चा करनी है। पहली बात उसकी अक्षीय स्थिति में और दूसरी बात उसके निरक्षीय स्थिति में। हम दो बातें अच्छा, इसको शुरू करने से पहले ना अपन समझ लेते हैं कि भैया वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। इसको थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दे देना। तो उसको करने से पहले अपन एक बार देख लेते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव है वो होता क्या है। तो भैया इसको थोड़ा सा ध्यान दो, वैद्युत द्विध्रुव कहते किसे हैं। देखो क्या किया हमने, एक यहां पर हमने प्लस का चार्ज लिया, प्लस क्यू कूलम, और इससे कुछ दूरी पर हमने एक लिया माइनस क्यू कूलम, और मान लेते हैं कि इससे इसकी दूरी कितनी है, 2l है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी दो परिमाण में समान एवं विपरीत आवेश, क्या कहते हैं, परिमाण में समान एवं विपरीत आवेश जब एक दूसरे से निश्चित दूरी पर होते हैं तो उसे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या है कि जब दो परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत या चिन्ह में विपरीत आवेश जो हम लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब यहां पे ध्यान देना, एक शब्दावली आती है द्विध्रुव आघूर्ण। शब्दावली क्या मिलती है, द्विध्रुव का आघूर्ण। तो द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, इसके बारे में भी ध्यान रखना। तो ये जो आवेश बन रहा है, ये आवेश और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। और मजे की बात यह है कि पहली बार इसका जो मात्रक होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक है, आवेश का मात्रक कूलम, दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक क्या मिलेगा, कूलम इंटू मीटर। इसको सेंटीमीटर मत समझना। अच्छा, दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि यह भैया एक सदिश राशि है। चलो क्या है, ये सदिश राशि है और इसकी जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। याद रखना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा माइनस से प्लस वाले आवेश की तरफ होगी, यानी इसका आघूर्ण इस डायरेक्शन में होगा, माइनस से प्लस की तरफ। जबकि जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, प्लस से माइनस की तरफ है। तो ये बात आप ध्यान में रखने वाली है, ये बातें आप लोग याद रखेंगे। भैया द्विध्रुव किसे कहते हैं, जब दो परिमाण में समान एवं चिन्ह में विपरीत आवेश एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं तो इस समायोजन को द्विध्रुव कहते हैं। और यहां पर जो द्विध्रुव का निर्माण करने वाले आवेश है उसमें से एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। और ये कितना होता है, एक आवेश गुणे दूरी, मात्रक कूलम इंटू मीटर। सदिश राशि, दिशा किधर होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। अब हम आते हैं अपने चर्चा पर, जो हमारा क्या है, द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव हमें निकालना है। ठीक बात है ना। तो हम लोग चलो अपने इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात क्या होगी अपना, इसमें अक्षीय स्थिति में पहले हम लोग क्या देखेंगे, भैया अक्षीय स्थिति में कितना होगा। ठीक है, अक्षीय स्थिति में, ठीक है, देखते हैं इसके लिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो जरा, हमने क्या मान लिया, ये एक द्विध्रुव है, ठीक है ना, बिंदु ए और बिंदु बी। अच्छा, यहां पर हमने मान लिया कौन सा चार्ज बैठा है, एक यहां पे चार्ज बैठा है माइनस क्यू, यहां पे चार्ज बैठा है प्लस क्यू। ठीक है, और इसके बीच की जो लेंथ है ना, लेंथ हमने कितनी मान ली भैया, कि इनके बीच की दूरी 2l है। तो ये हमारे पास एक डाइपोल रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो मिड पॉइंट है, इसका ये हम मान लेते हैं, इसका एक मध्य बिंदु हमने ले लिया। मध्य बिंदु क्या है, O, और मध्य बिंदु से कुछ r दूरी पर, कहां से, मध्य बिंदु से कुछ r दूरी पर यहाँ पे एक पॉइंट हमारा P बैठा हुआ है, जिसपे हमें क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब कुछ बातें ध्यान देना। तो आप इसकी थ्योरी क्या लिखोगे, भैया ध्यान से सुनो थ्योरी। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है तथा जिसकी लंबाई 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि भाई ये बिंदु P है, इस पे इस प्लस क्यू के कारण भी विभव होगा और इस माइनस वाले के कारण भी विभव होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसके कारण विभव कितना, भाई ये पॉइंट A पर बैठा है तो इसके कारण विभव VA, ये पॉइंट B पर बैठा है तो इसके कारण विभव मान लेते हैं VB। ठीक है ना। अच्छा, अब मुद्दा यह है कि चूंकि बिंदु आवेश के कारण विभव का फार्मूला क्या होता है,
बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ये क्या होता है बच्चा लोग फार्मूला इसका? तो इसका जो फार्मूला होता है V बराबर 1/4πε0 Q/R, ये फार्मूला होता है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, वैद्युत विभव अदिश राशि है तो प्लस आवेश के कारण विभव प्लस, माइनस आवेश के कारण विभव माइनस होगा, ये बात ध्यान में रखना। या आप यूं याद रख करके रख लो कि भैया जो आवेश है ना वो चिन्ह के साथ रखना है, प्लस आवेश है तो प्लस क्यों रखो, माइनस आवेश है तो माइनस क्यों रखो। अब हमें यहाँ पे चाहिए दूरी, तो ये आवेश यहाँ पर है। अच्छा ये वाली दूरी कितनी बनेगी भैया, थोड़ा ध्यान दें कि ये पूरी दूरी r है, ये पूरी दूरी कितनी है r है, और ये पूरी दूरी भाई ये सेंटर पे है ना, ये इसको समझने की कोशिश करो थोड़ा कि इसका मिड पॉइंट है। तो अगर मिड पॉइंट है तो ये वाली लेंथ कितनी होगी l, और ये भी लेंथ कितनी होगी l होगी। तो ये पूरा कितना है r, यहां से लेके यहां तक r, ये इतना l, तो ये बचा वाला कितना हो जाएगा r माइनस l हो जाएगा। अच्छा अब इसके लिए आ जाओ जरा, ये कितनी दूरी पर होगा, तो देखो भैया ये वाली दूरी इतनी क्या है r है, और ये इतना l ज्यादा है, तो l ज्यादा होने के लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो इसको क्या लिखेंगे r प्लस l। अब हमें शुरू करते हैं अपना डेरिवेशन। आई होप, उम्मीद करते हैं फिगर समझ में आ रहा होगा। डेरिवेशन क्या करना है अपने को, ध्यान से सुनो कि भैया P पर विभव इसके कारण भी है, इसके कारण भी है, तो हम क्या लिखेंगे कि बिंदु P पर परिणामी विभव जो कि दोनों आवेश के कारण होगा, तो हम क्या लिखेंगे V बराबर VA प्लस VB। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, देखो जरा, VA इस वाले आवेश की वजह से माइनस क्यू पे बैठा है, ठीक है ना, और ये B वाले की वजह से, ठीक है, तो पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, तो क्या लिखेंगे 1/4πε0। ठीक है, चलो पहले यही लिख लेते हैं, माइनस क्यू क्योंकि A आवेश के कारण इतना है, दूरी कितनी है भैया r प्लस l, कितनी है r प्लस l, प्लस इसके कारण लिखोगे 1/4πε0, चार्ज कितना है इस पे, प्लस का क्यू है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा r माइनस l आ जाएगा। उम्मीद करते हैं अब यहाँ पे जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन ले लो, ठीक है, तो v बराबर क्या मिलेगा 1/4πε0, क्यू हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, देखो यहाँ से -1/r प्लस l बचेगा, तो ये प्लस वाले को एक साइड कर लेते हैं, तो ये प्लस में रहेगा तो इसको लिखते हैं 1/r माइनस l, ये -1 बचेगा तो इसको इधर कर दे रहे। उम्मीद करते हैं ये इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं अपन लोग, तो क्या होगा v बराबर क्या मिलेगा, इसको एज इट इज बाहर रहने दो, 1/4πε0 इंटू क्यू, अंदर दे, ये r प्लस l इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना r प्लस l माइनस, ये r माइनस l 1 के साथ जाएगा तो क्या बनेगा r माइनस l पूरे का बटा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएंगे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। देखो a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे r माइनस l इंटू r प्लस l क्या बनेगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब देखो जरा, तो v बराबर 1/4πε0 q, यहाँ पे देखो क्या बच रहा है r प्लस l, ब्रैकेट खोलो, माइनस r माइनस माइनस प्लस l, और इसको ऐसे रहने दो, तो देखो यहां से r से r बेकार हो जाएगा, तो v की वैल्यू क्या बचा 1/4πε0 q, और ये l और l मिलकर के क्या बन गया 2l डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। तो जो v की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 1/4πε, देखो q इंटू 2l क्या होता है p होता है, तो इसे क्या लिखेंगे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब एक बात ध्यान दो कि अगर ये मैं मान लेता हूं, चूंकि ये डाइपोल जो होता है ना बहुत छोटी डिस्टेंस के लिए मेजर किया जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में आप हायर स्टडी में पढ़ेंगे कि जो डाइपोल हम लोग मानते हैं ना ये बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, जब दो चार्ज आपस में बहुत नियर होते हैं, एकदम पास पास समझ लो होते हैं, बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, तो और r हमारा कंपेयर बड़ा है, हमने मान लिया कि जो r है वो हमारा l से बड़ा है, तो सिंपल सी बात है कि जो r स्क्वायर है वो तो l स्क्वायर से और ही बड़ा होगा, ठीक है ना, तो l स्क्वायर को हम लोग क्या कर देंगे जो है नेगलेक्ट कर देंगे, तो यल को नगण्य मानने पर, नगण्य लेने पर क्या मिलेगा हमें v बराबर 1/4πε0 p/r स्क्वायर।
ये हो गया आपके पास फार्मूला द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर r दूरी, किसी बिंदु r दूरी पर वैद्युत विभव किसी जो है अक्षीय स्थिति में। अब दूसरी बात आती है कि अगर मुझे निरक्षीय स्थिति में निकालना है, ठीक है, तो ये तो अपना छोटा सा डेरिवेशन आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा हो क्लियर। हम बात कर रहे हैं निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है क्लियर बच्चा लोग। उम्मीद करते हैं आप लोगों को थोड़ा दिख रहा होगा, ठीक है ना, उतना ज्यादा कोई दिक्कत नहीं वाली बात है नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा है, हाँ आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। चलो तो देखते हैं हम क्या कर रहे हैं कि अपन एक डायपोल बना लेते हैं। थोड़ा सा इस बार मैं पटरी वटरी का इस्तेमाल कर लेता हूँ, है ना, फिगर देखने में अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। तो ये हमने एक डायपोल मान लिया है, ठीक है ना, ये अपने पास बढ़िया से एक डायपोल है। वही कहानी फिर से कि भैया ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, यहाँ पे कौन बैठा है माइनस क्यू, यहाँ पे बैठा है प्लस क्यू। इसकी पूरी लेंथ कितनी है, तो पूरी लेंथ हमने काट ली 2l है। अब इसके मध्य बिंदु, इसका कोई मिड पॉइंट हमने ले लिया और यहाँ से कितनी दूरी पर उठा रहे हैं, r दूरी पर हमने एक कोई पॉइंट मान लिया है, ठीक है ना। इसके मध्य बिंदु ये O, इसको हमने क्या नाम दे दिया O। O से R दूरी पर यहाँ पॉइंट P है अपना, जिसपे हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो भैया चाहिए दूरी, हमें क्या चाहिए दूरी, दूरी निकालना है हमारी मजबूरी, है ना। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, हमें बिंदु A पर चार्ज बैठा है, P पे निकालना है, तो हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ध्यान रखना A पे चार्ज है, P पे निकालना है, तो ये वाली दूरी हमें चाहिए। तो ये वाली दूरी कैसे लेंगे, देखो जरा, यहाँ से ये वाली दूरी, समझ रहे बात को, और यहाँ से ये वाली दूरी हमें चाहिए। तो चलो ये वाली दूरी निकालते हैं, कैसे निकालेंगे भैया, तो थोड़ा ध्यान देना। देखो जरा, ये टोटल लेंथ 2l है, उसका मध्य बिंदु A है, तो ये वाली भी लेंथ कितनी होगी l, और ये वाली भी लेंथ कितनी होगी l। अब इस दूरी को निकालने के लिए आप यहाँ पे एक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या, देखो ये आपको क्या दिख रहा है, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, √r² प्लस l स्क्वायर। ठीक इधर भी आप जब निकालेंगे ना, इधर भी वैल्यू कितनी आएगी, ये भी √r² प्लस l स्क्वायर। देखो कैसे कर रहे हैं। अब देखो आप लोगों को यार ये पता है, अगर मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, और ये वाली दूरी कितनी है l है, ये वाली दूरी कितनी है r है। अब हमें ये निकालना है, मान लेते हैं h है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो वही हमने किया है यहाँ पर। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r² प्लस l² होगी। अच्छा अब हम आगे बात करते हैं। तो हमें फिर वही कहानी है कि जो बिंदु P पे, देखो थ्योरी क्या लिखोगे इसके आप लोग, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है, उसके बीच की दूरी 2l है, और द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। ये आपकी थ्योरी होगी। एक बार फिर से सुनेंगे भैया, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2l है, उसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो देखो करते हैं अपन। तो क्या होगा, बिंदु P पर परिणामी विभव, ठीक है, क्या हो जाएगा, V बराबर सेम कहानी VA प्लस का VB। तो देखो VA कितना बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, A पर चार्ज -q है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे -q डिवाइडेड में √r² प्लस l² प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिंदु B पर चार्ज कैसा है, प्लस है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये हो गया प्लस का √l² प्लस r², ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं, चलो आगे क्या बनेगा। देखो ये माइनस के कारण है तो ये क्या बना, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई r² प्लस l² प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन √r² प्लस l²। देखो दोनों सेम है, एक प्लस एक माइनस है, तो कट के क्या हो गया 0। तो वैद्युत विभव के
निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है, 0 होता है। ये आपको कई बार प्रूफ करने के लिए भी आता है कि भैया सिद्ध करो द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान 0 होता है। तो ये आपको 2-3 नंबर में मिलेगा और ये बढ़िया डेरिवेशन है, तो ये आपको 4 नंबर 5 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात बढ़िया से समझ में आई होगी। इंपॉर्टेंट है भैया 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन से, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना आप लोग। आपके 12th बोर्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बनता है यहाँ से क्वेश्चन, बढ़िया से क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ में आएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो समझ में आता है, चीजें आपको समझ में आई हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके एक बार जरूर बताएंगे। और अगर आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको फायदेमंद लग रही है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। शेयर का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। सो थैंक यू सो मच।